Hello, friends. I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर टॉपिक इकोसिस्टम कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे हमें इकोसिस्टम देखने मिलते हैं। यही चीज़ें हम सारी इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले। बेसिक ऑफ इकोसिस्टम कि भाई व्हाट यू मीन बाय इकोसिस्टम, कि भाई इकोसिस्टम है क्या। अब देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट पे जाने से पहले में हम लोग एक दो पिक्चर्स देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से आइडिया आएगा। यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, पृथ्वी पे बहुत सारी सजीव सृष्टियाँ है, लिविंग थिंग्स हैं। ये जो जितनी भी जिंदा चीज़ है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन भी एक सजीव चीज़ में से ही है। हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को एनर्जी मिलेगी कहाँ से? खाने से। शरीर हमारा एक ऊर्जा से चलता है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? जब हम खाना खाते हैं। अगर आप एक दिन दो दिन खाना नहीं खाओगे तो धीरे धीरे वीकनेस बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब आप भूख सहन नहीं कर पाओगे और आपकी डेथ हो जाएगी। आप काम ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको मिल रही नहीं है। तो सेम वे जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, या कोई भी इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स, कुछ भी हो, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, सबको अपने साइज के हिसाब से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी उनको मिलती कहाँ से? वो उनको मिलती है उनके फूड से, उनके खुराक से उनको वो एनर्जी मिलती है। कोई शिकार करता है, मतलब इट डिपेंड्स वो कार्निवोरस है कि हेर्बिवोरस है। अल्टीमेटली वो जो खाना खाएगी उसमें से उनको एनर्जी मिलेगी। अब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें तो वो होता है सूर्य। सूर्य जो है वो एनर्जी का मेन सोर्स है, क्योंकि सब कुछ जो चल रहा है ना, उसकी एनर्जी वहां से ही आ रही है। अब इस पिक्चर से और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, जैसे कि सूरज है, सूरज अपनी रोशनी जो है, मतलब अपना जो एनर्जी है, प्रकाश जो है, वो अर्थ को प्रोवाइड करता है। ये उसकी जितनी भी उसके पास जितनी भी एनर्जी है वो अपने आजू बाजू के सारे प्लैनेट्स में, जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है, वहां तक वो स्प्रेड करेगा। उसमें से कुछ एनर्जी वो अर्थ को भी देता होगा। अब वो जो जितनी भी एनर्जी अर्थ को दे रहा है उसको हम 100% अज्यूम कर लेते हैं कि वो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ये बहुत सारी रुकावटें बीच में आ जाती है, बैरियर्स बीच में आ जाते हैं। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है स्पेस में, या तो अर्थ के आजू बाजू काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर बने हुए, गैसेस बने हुए हैं। क्लियर? उसको फिल्टर करने के बाद जो सन के रेज हो गए वो अर्थ तक पहुँचेंगे। तो वो जो एनर्जी है वो अर्थ तक पहुँचते पहुँचते 47% जितना हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। हालांकि इतनी एनर्जी भी अर्थ के लिए काफ़ी है। अर्थ जो है वो 35 to 40% एनर्जी ही अपने पास रखता है, और बाकी की एनर्जी तो वो स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि अर्थ को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक लिमिटेड एनर्जी की ज़रूरत है। देखो, अर्थ को भी जिंदा रहना है। क्लियर? उसको भी अपनी ग्रेविटी को मेंटेन करके रखना है, उसके अंदर बहुत कुछ है जिसको उसे मेंटेन करना है। तो अर्थ के लिए जितनी एनर्जी है वो संभाल के रख लेगा। अब वो जो जितनी भी एनर्जी अर्थ को मिली है वो मिट्टी के अंदर वो जमा हुई है, ज़मीन के अंदर। अब वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी, और वहाँ से क्या उगेगा? पेड़ पौधे उगेंगे। क्लियर? जो ट्रीज हो गए, प्लांट हो गए, ग्रास हो गए, वो सब उगना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही वो उगेंगे तो उसको खाने के लिए कौन आ जाएगा? हेबेवेरियस एनिमल आ जाएगा, यानी कि शाकाहारी जानवर। क्लियर? शाकाहारी जानवर यानी हेबेवेरियस एनिमल। अब हेबेवेरियस एनिमल उस पेड़ पौधे को कंज्यूम करेगा और अपनी जीवन को आगे बढ़ाएगा। मतलब सोचिए, सन की एनर्जी अर्थ को काम आई जिंदा रहने के लिए, अर्थ की एनर्जी पेड़ पौधों को काम आई क्योंकि वो जिंदा रह सके। अब हेबेवेरियस को जीना है तो वो घास और जो भी प्लांट उगे उसको खा जाएगा, मतलब वो जिंदा रह पाएगा। सन की एनर्जी देखो कितनी आगे तक जा रही है। ये सब सारी एनर्जी आई कहाँ से थी? सूरज के पास से। बस उसका फॉर्मेट बदलता जा रहा है। अब हेबेवेरियस एनिमल कोई ना कोई कार्निवेरस एनिमल के हाथ लगेगा। कार्निवेरस यानी कि मांसाहारी जानवर, और मांसाहारी जानवर जो है वो कोई भी शाकाहारी जानवर को खा लेगा। मतलब कार्निवेरस एनिमल को क्या हुआ? एनर्जी मिल गई। देखिए बेटा, आप अगर कोई और मीडियम से हो और फर्स्ट टाइम इंग्लिश में है तो आप ये सारे वर्ड्स याद रखिए। क्लियर? हेबेवेरस, कार्निवेरस, सिंपल से याद रह जाएंगे। अब कार्निवेरस एनिमल जो है उसको एनर्जी मिली है।
कार्निवेरस एनिमल को शायद उससे भी बड़ा कार्निवेरस एनिमल मार सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वही सबसे बड़ा कार्निवेरस हो तो उसको मारने वाला तो कोई है नहीं। अल्टीमेटली उसकी डेथ होगी कभी ना कभी। अब उसका शरीर जो पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, उसको खाने के लिए कौन आएगा? उसको खाने के लिए बैक्टीरियाज आएंगे, कीड़े मकोड़े या अर्थवॉर्म्स, या तो फिर आपको इंसेक्ट्स, ये जितने भी बैक्टीरियाज है वो सब उसकी बॉडी को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे उसको, क्योंकि उनको भी जिंदा रहना है और वो उनका खाना है। सूरज की रोशनी जो थी वो अर्थ को मिली, अर्थ से प्लांट को मिली, प्लांट से हेबेवेरियस, हेबेवेरियस से कार्नेवेरियस, और कार्नेवेरियस से कहाँ तक गई? बैक्टीरिया तक गई, और उसको हम कहते हैं डीकम्पोजर। क्या कहते हैं उसको हम? डीकम्पोजर। ये लोग डीकम्पोजर है। क्यों? वो सड़ाने का काम करते हैं बॉडी को। क्लियर? डीकम्पोज का मतलब ये होता है सड़ा देना। क्लियर? डीकम्पोज करते हैं वो बॉडी को, पूरा उसको अंदर से खा लेंगे और अपने आप को जिंदा रखेंगे। अब कभी ना कभी वो अर्थवॉर्म्स या इंसेक्ट्स, जो भी बैक्टीरियाज है, वो सब मरेंगे। अब उससे भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, एकदम छोटे छोटे जीव जंतु, वो लोग क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स को खाते हैं जब वो मर जाते हैं, और अपनी आप को जिंदा रखते हैं। तो ये जो लास्ट है, ये जो लास्ट छोटे छोटे जीव जंतु है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं हम? ट्रांसफॉर्मर। क्यों ट्रांसफॉर्मर? क्योंकि ये जब उसको कंज्यूम करेगा तब ये जिंदा रहेगा, और ये इकोसिस्टम का आखिरी पार्ट है। अब इसके बाद क्या होगा? ये भी कभी ना कभी मर जाएंगे, और मर के मिट्टी में, मतलब कि अर्थ के अंदर मिक्स हो जाएंगे। उनकी बॉडी जो है वो अर्थ के अंदर चली जाएगी, क्योंकि उनको खाने वाला अभी कोई नहीं है। वो लास्ट थे, सबसे छोटे छोटे जीव जंतु, जो बैक्टीरिया तक को खा गए, या अर्थवर्म्स के सड़े हुए शरीर को खा गए, या कीड़े मकोड़ों को खा गए, एकदम छोटे छोटे थे। अब उनके मरने के बाद वो मिट्टी में मिलेंगे। अब फिर से सूरज का प्रकाश तो है, वो तो अर्थ पे आ ही रहा है कंटिन्यूसली। अब वहाँ पे अंदर गर्मी जो है उसके साथ ये सब प्रोसेस होगा, और फिर से प्लांट बन के बाहर आएंगे, और ये सिस्टम चलता ही रहेगा कंटिन्यूसली। क्लियर? आप देखो घास उगी जाता है टाइम टू टाइम, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस चल रही है, आपको पता भी नहीं है। इकोसिस्टम। क्लियर? एक तो लैंड काफ़ी फर्टाइल है अपने आप में, तो और ज़्यादा प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो ये जो है, ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाता है। क्लियर? सूरज से पृथ्वी, पृथ्वी से पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से हेबेवेरियस, हेबेवेरियस से कार्नेवेरियस, कार्नेवेरियस से डीकम्पोजर, डीकम्पोजर से ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर से फिर से अर्थ, और फिर ये सिस्टम घूमता ही रहेगा। जब तक सूरज है तब तक ये सर्कल घूमता ही रहेगा। ये हेबेवेरियस कार्नेवेरियस चलता ही रहेगा। अब ये जो सिस्टम बना हुआ है, नेचुरल तरीके से बना है, भगवान ने बनाया। अब ये सिस्टम बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है। आप पानी में जाओगे तो वहाँ पे भी जानवर है, रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे भी जानवर है, खुले मैदान में जाओगे तो वहाँ पे भी जानवर है, पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, उनके यहाँ पे भी एक सिस्टम बना हुआ है। तो इकोसिस्टम अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं। अब वो अलग अलग जगह कौन सी है, हम उसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपके स्क्रीन के ऊपर एक अच्छा सा पिक्चर दिख रहा है, ये एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया है मैंने, कि जंगल में भी इकोसिस्टम बने हुए हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पे आपको सूरज दिख रहा है, सूरज की रोशनी अर्थ के ऊपर पड़ रही है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे सब कुछ उग रहा है, घास उग रहा है। अब ये घास, पेड़ पौधे, फल सब खाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे आपको शाकाहारी जीव, यानी कि हेबेवेरियस एनिमल दिख रहे होंगे। हेबेवेरियस में मंकी हो गया, या कोई बर्ड्स हो गए, या तो फिर छोटे मोटे हिरन या जिब्रा, ऐसे एनिमल्स हो गए, जंगली गाय भैंस हो गए, जिराफ हो गए। ये सब हैबेवेरियस है। देखो वही सिस्टम है जो हमने आगे के चार्ट में देखा। सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आई, पृथ्वी को जितनी एनर्जी चाहिए थी उसने अपने पास रखी, उसकी मदद से पेड़ पौधे उगे, पेड़ पौधे को खाने के लिए शाकाहारी जानवर थे, यानी कि हैबेवेरियस। हैबेवेरियस को खाने के लिए कौन बैठा है? बहुत सारे कार्नेवेरियस भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, शेर, बाघ, चीते, सब कुछ। अब वो कार्नेवेरियस जो है वो सबसे बड़े जानवर है अपने आप में, कभी ना कभी उनकी भी डेथ होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज, कीड़े मकोड़े, अर्थवॉर्म्स, ये सब होगा ही जंगल के अंदर। अब ये सब उसकी बॉडी को खा जाएंगे। अब वो भी मरेंगे, तो कौन आएगा लिस्ट? लास्ट में ट्रांसफॉर्मर आएंगे, फिर वो ट्रांसफॉर्मर मर जाएंगे, इसी मिट्टी में वो मिल जाएंगे, और फिर से सूरज का प्रकाश आएगा, मिट्टी प्रोसेस करेगी, और फिर से पेड़ पौधे, और ये सिस्टम चलता रहेगा। देखिए जंगल में सब कुछ अपने आप चल रहा है, हमें कहाँ पता है।
तो ऐसे इकोसिस्टम को हम कहते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल का निवसन तंत्र। क्लियर, जंगल का निवसन तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब सेम वे देखिए, ये तो हुआ जंगल का कि भाई जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जो एक दूसरे के साथ चेन में बंधे हुए हैं। अब बात करते हैं हम डेजर्ट के इकोसिस्टम, यानी कि रेगिस्तान के इकोसिस्टम। भाई डेजर्ट में भी इकोसिस्टम बना हुआ है क्योंकि वहां पे भी गिने चुने जानवर है, गिने चुने पेड़ पौधे वहां पे भी है। यहाँ पे सूरज का प्रकाश जो है वो अर्थ पे आ रहा है। क्लियर, फर्स्ट चेन सूरज से अर्थ तक। अब अर्थ में मिट्टी प्रोसेस करेगी और छोटी छोटी घास उगेगी, यहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे। अब उसको खाने के लिए बहुत, वो घास को खाने के लिए बहुत सारे हेबेवेरियस यानी कि शाकाहारी जानवर यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। छिपकली हो गई, चूहे हो गए, बर्ड्स हो गए, या तो फिर तीती हो गए, बहुत सारे हैं। क्लियर, कैमल भी होते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे शाकाहारी जानवर रेगिस्तान में भी है। उनको मारने के लिए कार्नेवेरियस एनिमल भी बैठे, जैसे कि ईगल हो गया या तो स्नेक हो गया। उनके खुद के शिकार बैठे ही यहाँ पे। स्नेक जो है वो चूहा, छिपकली, ऐसी चीज़ों को खा लेगा। ईगल जो है कोई पक्षी को मारेगा या छोटे छोटे जीव जंतुओं को चुन लेगा। पॉसिबल है। कभी कभी फॉक्स भी आपको देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। इट डिपेंड्स। पर यहाँ पे भी तो जानवर एक दूसरे से जुड़े, वही चेन बन रही है। देखो फिर से सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आ रही है, पृथ्वी पे प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस होने के बाद पेड़ पौधे उग रहे हैं, घास उग रहा है। घास को कोई शाकाहारी जानवर खा रहा है, शाकाहारी जानवर को कोई मांसाहारी जानवर खा रहा है। मांसाहारी जानवर एंड में मर जाएगा और यही जमीन पे फिर से गिरेगा। अब यहाँ पे रेगिस्तान में छोटे छोटे बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स, ये सब हो गए ही, वो उसको खाएंगे, वो भी मरेंगे, तो उससे भी छोटे छोटे जीव जंतु हो गए। मतलब हेबेवेरियस, फिर कार्नेवेरियस, कार्नेवेरियस के बाद डीकम्पोजर, डीकम्पोजर के बाद ट्रांसफॉर्मर। क्लियर, ट्रांसफॉर्मर भी आएगा और लास्ट में वो भी मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर से सूरज का प्रकाश पड़ेगा और कोई ना कोई पेड़ पौधे उगेंगे। क्लियर, थोड़ जैसे या छोटे मोटे कांटाली वनस्पति जिसे हम कहते हैं, जिसके बाद कांटे होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान की वनस्पति थोड़ी अलग होती है। हालांकि वहाँ के जानवर जो है उनके खाने के वो लायक है, उसी वजह से वो वहाँ पे रहते हैं, उनको, उनके लिए वो इनफ है। क्लियर, तो वहाँ पे भी देखिए कुदरती तरीके से हर जगह पे इकोसिस्टम बने हुए हैं। हर तरीके के जानवर अपने आप को जो एनवायरनमेंट पसंद आए वहाँ पे वो रहते हैं और अपना गुजरान करते हैं। सेम वे और एक एग्जांपल लेते हैं, पानी का इकोसिस्टम। देखिए जहाँ जीव हर जगह है। क्लियर, सामान्य जंगल में भी है, रेगिस्तान में भी है, पानी के अंदर भी है। जैसे कि पानी में भी वनस्पति उगती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी पे दो चीज़ें, या तो जमीन होगी या तो पानी होगा, और पानी के नीचे भी जमीन है। वहाँ तक सूरज का प्रकाश जाता है और वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, वनस्पति, पेड़ तो नहीं, वनस्पति उगती है। उसको खाने के उसको खाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे मछलियाँ हैं, हेबेवेरियस एनिमल है। उसको खाने के लिए उससे भी बड़ी मछली, उससे भी बड़ी मछली, व्हेल, मगरमच्छ, बहुत कुछ है। क्लियर, पानी का इकोसिस्टम सबसे बड़ा होता है अगर हम समंदर की बात करें तो। क्लियर, क्योंकि उसमें तो एक कार्निवेरस दूसरे कार्निवेरस को भी खा सकता है, फिर उससे बड़ा भी मांसाहारी आ सकता है, कार्निवेरस। क्लियर, पॉसिबल है। तो इकोसिस्टम पानी के अंदर भी बना हुआ है। फिर सबसे बड़ा कार्निवेरस होगा जिसको कोई नहीं मार सकता, वो अपने आप कभी ना कभी मर जाएगा। उसकी बॉडी को सड़ाने के लिए कौन आएगा? डीकम्पोजर आएंगे। ये वर्ड्स याद रखना आप, डीकम्पोजर, बैक्टीरियाज। क्लियर, बैक्टीरियाज, अर्थवर्म्स, ये सबसे बड़े जो जानवर है। अब ये, इसको कौन मार सकता है? इस व्हेल को कोई नहीं मार सकता। तो ऐसे टाइम पे ये अपने आप मरेगी। ये सबसे बड़ी कार्निवेरस है। चलो मान लेते हैं कि वनस्पति को छोटी छोटी मछलियों ने खाया, अब उसके बाद इसने इस मछली को ने खा लिया, ये कार्निवेरस है। इसको ये भी मछली तो खा सकती है, दूसरी सेकेंड कार्निवेरियस, फिर इसको ये खा लेगा, थर्ड कार्निवेरियस। वाटर सिस्टम में थोड़ा इकोसिस्टम लंबा हो सकता है। कार्निवेरियस 1 2 3 4 बढ़ सकते हैं। क्लियर, एक से बढ़ के एक वहां पे है, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई कार्निवेरस तो होगा जो खुद से मरेगा। तब उसकी बॉडी को कौन खाएगा? पानी के अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको मार डाले, मतलब वो तो मरा हुआ ही है, उसकी बॉडी को सड़ाएंगे और उसे हम कहेंगे डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर के मरने के बाद वो बैक्टीरिया भी कभी ना कभी मरेंगे, या तो जो अर्थवर्म्स है या तो फिर इंसेक्ट्स है वो सब मर जाएंगे। तो उससे भी छोटे छोटे जीव जंतु हो गए जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर उसकी बॉडी को खा जाएंगे। अब ट्रांसफॉर्मर भी मर जाएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, फिर से सूरज का प्रकाश आएगा, प्रोसेस होगी, लैंड की फर्टिलिटी काम करेगी, फिर से वनस्पति उगेगी और ये इकोसिस्टम चलता रहेगा। क्लियर, ये कभी रुकता नहीं है, ये नेचुरली चलता रहता है, करोड़ों सालों से चलता आ रहा है और चलता जाएगा।
क्लियर। तो ये हुआ पानी का इकोसिस्टम। देखो जंगल में भी इकोसिस्टम है, रेगिस्तान में भी इकोसिस्टम है, पानी के अंदर भी इकोसिस्टम है, प्लस पक्षियों का भी इकोसिस्टम है, बर्ड्स, जिसे हम लोग एयर इकोसिस्टम भी कह सकते हो या तो बर्ड इकोसिस्टम भी कह सकते हो। पक्षियों के लिए भी भगवान ने बहुत कुछ बना कर दिखा दिया है। पृथ्वी पे प्रकाश आता है सूरज का, सूरज पृथ्वी पे वनस्पति उगती है, अनाज उगता है, ये सब उसको खाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि हर एक पक्षी शाकाहारी ही हो, कुछ पक्षी दूसरे पक्षी को खा लेते हैं, पॉसिबल है। क्लियर, एक दूसरे का शिकार करते हैं। तो यहाँ पे भी हैवेवेरियस और कार्निवेरियस चलता ही है। फिर सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो अपने आप मर जाता है, फिर उसको खाने के लिए बैक्टीरिया तो बैठे ही थे नीचे, अर्थवॉर्म्स वो सब, इंसेक्ट्स सब खा लेंगे उसको। दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजर। ये एक्टिविटी जो हो रही है वो डीकम्पोजर हो रही है, उसके लिए उनको क्या नाम दिया गया है, डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर भी कभी ना कभी मर जाएंगे, तो फाइनली क्या बनेगा, कौन आएगा, ट्रांसफॉर्मर आएंगे, छोटे छोटे जीव जंतु। अब वो भी मर जाएंगे, मिट्टी में मिलेंगे, और फिर से प्रकाश आएगा और पेड़ पौधे उगेंगे। तो ये हुआ बर्ड का इकोसिस्टम। अब बर्ड के साथ साथ ग्रास लैंड में भी इकोसिस्टम होता है, खुले मैदानों में भी। क्लियर, खुले मैदानों में उतने ज़्यादा आपको जंगली जानवर नहीं दिखेंगे। क्लियर, अब खुले मैदान दो तरीके के होते हैं। एक हम जहाँ पे रहते हैं सिटी में, क्लियर, वहाँ पे खुले मैदान होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कौन से जानवर आते हैं, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, ये सब होता है। कुत्ते से बड़ा तो आपको कोई जानवर यहाँ पे हमारे एरिया में देखने नहीं मिलेगा, इंसानों वाले एरिया में। थोड़ा और जंगल की तरफ आगे बढ़ोगे, मतलब जंगल से पहले जो ग्रास लैंड आता है, वहाँ पे शायद आपको एक दो जानवर एक्स्ट्रा देखने मिले। जीब्रा देखने मिल सकता है, राइनो देखने मिल सकते हैं, हिपोपोटेमस, या तो या बहुत सारे जिराफ देखने मिल सकते हैं, पॉसिबल है। मतलब कहने का मतलब ये है, खुले मैदान में भी तो इकोसिस्टम है। सूरज का प्रकाश वहाँ पे गिरता है, घास उगती है, उसको खाने के लिए कोई ना कोई हैबेवेरियस एनिमल आता है, उसको मारने के लिए कोई ना कोई कार्नेवेरियस एनिमल भी कभी ना कभी तो वहाँ पे आता ही है। फिर कार्नेवेरियस एनिमल अपने आप मरता है, डीकम्पोजर आता है, डीकम्पोजर के बाद ट्रांसफॉर्मर आते हैं, ट्रांसफॉर्मर मर जाते हैं, फिर से वही प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस चलती ही रहती है। क्लियर। तो पृथ्वी पे बहुत सारी जगहें हैं अलग अलग, और हर जगह पे इकोसिस्टम बने हुए हैं, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए आपको खाना चाहिए। अब खाना आपके लिए कुछ भी हो सकता है, अगर आप शाकाहारी हो तो पेड़ पौधा आपका खाना है, अगर आप मांसाहारी हो तो वो शाकाहारी जानवर ही आपका खाना है। लेकिन हर किसी को जिंदा रहना है, और ये प्रोसेस चलती जाएगी अपने आप, इसमें करने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी पे लाखों करोड़ों इकोसिस्टम बने हुए, हर जानवर के अपने अपने इकोसिस्टम है, और वो सालों से चलते आ रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कहना ऐसा है कि जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जानवर मरते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो एनवायरनमेंट बना है वो है ही नहीं, अभी बचा ही नहीं है। धीरे धीरे जानवर समय से पहले मर रहे हैं, और हर साल 500 से 1000 जितने इकोसिस्टम खत्म हो रहे हैं। ये लाखों इकोसिस्टम है, लेकिन हर साल इकोसिस्टम कम होते जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए। तो हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा भी ना हो कि आपकी एनवायरनमेंट कोई इफ़ेक्ट करे। क्लियर। हम लोग जनरली मार्स पे जाने का सोच रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे जाने का सोच रहे हैं। हम अपने प्लैनेट को भी अच्छा बना सकते हैं अगर हम चाहे तो। क्लियर। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे सब कुछ मेंटेन हो, ना कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। मशीन मशीन मशीन, बिल्डिंग्स, ये सब करके क्या करोगे जब आपके लिए खाना ही कुछ नहीं होगा, जब आपके लिए नेचर ही नहीं बचेगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। तो आई होप सो इकोसिस्टम क्या है आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ याद रखना, इकोसिस्टम हर जगह है। आप खुले मैदान यानी कि ग्रास लैंड की बात करो तो वहाँ पे भी इकोसिस्टम है। अगर आप बर्ड्स की बात करो तो बर्ड्स का भी इकोसिस्टम है। अगर आप पानी की बात करो तो पानी में भी इकोसिस्टम है। अगर रेगिस्तान की बात करो तो रेगिस्तान में भी इकोसिस्टम है। जंगल की बात करो तो जंगल में भी इकोसिस्टम है। तो 5 जगहों पे इकोसिस्टम होता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई जगह नहीं होती। पृथ्वी पे आप देखने जाओगे तो 5 ही जगह मिलेगी। सबसे पहले तो पानी और ज़मीन, यही दो चीज़ है। पानी का इकोसिस्टम तो हो गया, अब बचा ज़मीन का एरिया। अब ज़मीन का एरिया 4 तरीके का ही होगा, या तो वो खुला मैदान होगा, या तो जंगल होगा, या तो रेगिस्तान होगा, और या तो पक्षियों की जगह होगी। क्लियर। तो ये 4 जगहों में बटा होता है मैदान।
तो कहने का मतलब यह है 5 जगहों पे आपको इकोसिस्टम देखने मिलता है। तो आई होप सो कि आपको ये ओवरव्यू पता चला होगा। अब हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इकोसिस्टम यानी क्या। क्लियर? तो आपको जब भी आंसर पूछे ना इकोसिस्टम यानी क्या, तो हमेशा याद रखना आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दीजिए पूरे एक पेज का। एक पेज में आप कैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे? आपको ऐसा लिखने का कि भाई पृथ्वी पे बहुत सारी सजीव सृष्टियाँ है, सबको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और जब उन्हें ऊर्जा मिलती है तभी वो काम कर सकते हैं। और ऊर्जा मिलती कहाँ से? तो खाने से मिलती है। खाना आता कहाँ से? तो वो उगता है ज़मीन में से। उगता कहाँ से? तो सूरज की रोशनी की मदद से। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वही सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का। क्लियर? हमारे यहाँ पे सब कुछ उसकी मदद से ही चल रहा है। फिर आप लिखना ऐसा कि सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी पे घास उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं, उसको कोई हैबेवेरियस एनिमल खाता है। हैबेवेरियस को मारने के लिए कार्नेवेरियस है जिससे उसको एनर्जी मिले। जब कार्नेवेरियस एनिमल मर जाते हैं तो डीकम्पोजर उसकी बॉडी को डीकम्पोज करते हैं और जिंदा रहते हैं। फिर डीकम्पोजर भी मर जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मर उसकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्मर भी मर जाते हैं और फिर से वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है और यही प्रोसेस बन के फिर से वो पेड़ पौधे बन के बाहर आते हैं और ये इकोसिस्टम चलता रहता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे बहुत सारी जगहों पे इकोसिस्टम है। पानी में, बर्ड्स का, रेगिस्तान में, जंगल में, हर जगह आपको इकोसिस्टम, खुले मैदान में भी आपको इकोसिस्टम देखने मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है, इंसान इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर चुका है, इतना ज़्यादा प्रदूषण कर चुका है कि इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। बहुत सारे जानवर मर रहे हैं और इसी हिसाब से अगर जानवर मरते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी अर्थ पे कुछ बचेगा ही नहीं। पृथ्वी पे लाखों करोड़ों निवसन तंत्र अपने आप काम कर रहे हैं, लेकिन हर साल 500 से 1000 निवसन तंत्र खराब होते जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। ऐसा आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। फिर आप क्या करिए, दूसरे पेज पे जाइए। दूसरे पेज पे हेडिंग दीजिए जंगल का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फिर वहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर दीजिए, जैसे ये वाला चार्ट है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी पे पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधों को खाने के लिए फिर वहाँ पे नाम लिखिए। ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जंगल में कौन सा हैबेवेरियस होता है? तो मंकी हो सकता है, या तो डियर, हिरन हो सकते हैं, या तो फिर जंगली गाय भैंस हो सकती है। तो नाम लिख दीजिए। फिर उसको एरो करके कार्नेवेरियस लिखिए। कार्नेवेरियस के अंदर नाम लिखिए, जैसे कि वहाँ पे बाघ, शेर, ये लायन, टाइगर, ये सब हो गए। उसको मार के लिखो। फिर एरो करके लिखो डीकम्पोजर। डीकम्पोजर के बाजू में ब्रैकेट में लिख दीजिए बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म एक्सेट्रा। फिर उसको एरो करके नीचे लिखिए ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के ब्रैकेट में लिख दीजिए स्मॉल इंसेक्ट्स। फिर उसको आगे जाके जोड़ दीजिए किसके साथ? अर्थ के साथ। तो आपने जो बताया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम यही है। आपने जानवर के नाम भी लिख दिए, सिर्फ हेडिंग नहीं डाला हैबेवेरियस, कार्नेवेरियस। जंगल में कौन से जानवर है वो भी आपने स्पेसिफाई कर दिए। मतलब आपका 4-5 लाइन वो ड्राइंग का हो गया। फिर सेकेंड तो हेडिंग डालिए, दैट इज डेजर्ट इकोसिस्टम। फिर डेजर्ट का इकोसिस्टम ड्रॉ करो, सूरज, फिर उसके प्रकाश को पृथ्वी तक लेके जाओ, वहाँ पे घास उगाओ। घास के बाजू में लिखो हैबेवेरियस एनिमल। फिर वहाँ पे नाम लिख दीजिए कि भाई रेगिस्तान में कौन से हैबेवेरियस होते हैं। चूहा, खरगोश, खरगोश तो नहीं होगा, चूहा, या तो फिर ये छिपकलियाँ, ये सब लिख दीजिए आप नाम। फिर एरो करके आप कार्नेवेरियस लिख दीजिए। कार्नेवेरियस में सांप आ गया, ईगल यानी समड़ी आ गया, या स्नेक, वो सब आ गए। आप ड्रॉ करिए कितने? पांचों के पांचों, फॉरेस्ट, डेजर्ट, वाटर, बर्ड एंड ग्रासलैंड। देखिए इंट्रोडक्शन का एक पेज और आपके ड्राइंग का एक पेज, बस नाम लिखना, सिर्फ हैबेवेरियस, कार्नेवेरियस मत लिखिए। तो ये आंसर एक आपका पर्टिकुलर परफेक्ट आंसर बनता है। मतलब आपको पता है इकोसिस्टम क्या है। क्लियर? यहाँ पे